रहीम। हमारे पास ना आज हमें जो टॉपिक रह गए थे ना वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, हमारे पास रह गया था हर्निया वाला टॉपिक रह गया था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रह गए थे लिवर वाले टॉपिक रह गए थे। ठीक हो गया, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम ना हर्नियाज की तरफ, के हर्नियाज होते क्या हैं। ठीक है, और इसके आगे टाइप्स क्या हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि हमारे पास हर्निया इसका मतलब क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम मेरी आवाज थोड़ी खराब आए या तो मुझे बता देना। अच्छा, हर्निया हर्निया बेसिकली होता ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो अपनी जगह पे नहीं है, अपनी जगह से मूव करके कहीं और जगह पे चला गया है। ये कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें आपकी आर्टरीज हो सकती है, इसमें आपकी वेजल्स वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें हम वेन्स कहते हैं, जिसमें हम नर्व्स कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम ऑर्गन की बात कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर अपनी जगह पे नहीं रहा, अपनी जगह से हिल के हट के कहीं और जगह पे जाके लग गया है, उसे हम कहते हैं हर्निया। ठीक है, अब आपको इस हर्निया पढ़ने से पहले आपको तीन चीजें पता होना चाहिए। पहली, अब आपको पता होना चाहिए कि हर्निया होता क्या। ठीक है, सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय इंसार्सेशन, ये क्या होता है। और थर्ड, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेंगुलेशन। अब ये जो तीन चीजें हैं ना, इसका मतलब पता होगा तो फिर आपको आगे ना हर्निया की टाइप समझ आएगी। सबसे पहले तो होता ये हर्निया का, तो आपको पता लग गया कि हर्निया की बात ही हमने पढ़ी कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर वो अपनी जगह से हिल के अपनी जगह से मूव करके कहीं और जगह पे आके अटैच हो गया। ठीक है, सेकंड चीज हम कह रहे हैं कि इंसारसेशन क्या होता है। इंसारसेशन ये होता है कि हमारे पास कोई भी ऑर्गन, कोई भी चीज या कोई भी वेसल हर्निएट को तो की है, यानी हर्निया तो हुई है, हर्निएट की है, लेकिन उसके साथ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है उसकी। यानी इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी ब्लड वेसल थी वो हर्निएट कर गई है, अब वो अपनी जगह पे वापस नहीं आ सकती। ठीक है, यानी उधर जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, हम उसे कहते हैं इंसारसेशन। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड टर्म, स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑर्गन, कोई भी ऐसी वेसल हर्निएट तो की है, लेकिन अब उसकी नेक्रोसिस हो गई है, यानी अब वो किसी काम की भी नहीं रही, हम उसे कहते हैं स्ट्रेंगुलेशन। अब ये तीन टर्म्स आपको पता होना चाहिए। एक होती है हमारे पास हर्निएशन, ठीक है, सेकंड हमारे पास होती है इंसारसेशन हर्निया या खाली इंसारसेशन, थर्ड हमारे पास होती है स्ट्रेंगुलेशन। ये तीन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हमारे पास कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की उसकी तरफ। अब इसको जरा सुनना ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास था, ये आ गया है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम आ गई, स्टर्नम बॉडी आ गई, और उसके बाद हमारे पास ये जो आता है लास्ट प्रोसेस, इसे हम कहते हैं जीफाइड प्रोसेस। ये आपको सबको पता है। ठीक है, मेन्यूबेरियम होता है, स्टर्नम बॉडी होता है, और जीफाइड प्रोसेस होता है। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास यहां से स्टार्ट होती है एब्डोमिनल कैविटी। अब यहां से सुनना ध्यान से, ये हमारे पास है राइट साइड, ठीक है, और ये हमारे पास है लेफ्ट साइड। अब जो राइट साइड होती है वो मैंने कहा था इज प्रोटेक्टेड बाय द लिवर। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने पढ़ी ये बात थी कि हमारे पास यहाँ ये जो होती है ना, यहाँ एक लेयर होती है, इसका नाम होता है फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, इसका नाम हमने क्या पढ़ा था, फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक बात। अब उसके बाद हमारे पास एक और मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम होता है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब ये किधर होती है, ये बेसिकली हमारे पास जो लंग्स होते हैं ना, ठीक है, उसके हमारे जो प्लूरल कैविटी होती है उसके और बिल्कुल ये जो हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होती है, इनके दरमियान होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हमारे पास यही लाइन है ना, आप यही से देखो कि लाइन जो मैंने बनाई है इसके नीचे बिल्कुल यहाँ हमारे पास एक लेयर होती है, इसका नाम होता है प्लूरोपेरिटोनियल लेयर या प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब जो हमारे पास प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है ना, ये करती क्या है, ये आपकी मेनली प्रोटेक्ट करके रखती है कि कहीं आपका यहाँ जो स्टमक पड़ा हुआ है, कहीं आपकी यहाँ जो इंटेस्टाइनल कैविटी पड़ी है, कहीं आपकी यहाँ पर स्प्लीन पड़ी है, वो कहीं हर्निएट ना कर जाए। ठीक हो गया। पहली तो बात ये पता होनी चाहिए। अभी तक हमने बात ये पढ़ी कि हमने का जो लेफ्ट साइड होती है वो तो कवर ही होती है ना वैसी रिवर से। ठीक है, वहां हमारे पास इतनी लेयर मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे पास होती है फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी इसोफेगस और हमारे पास जो कैविटी है उसके दरमियान। उसके बाद हमारे पास आती है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब हमने कहा जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है ये किधर होती है, ये आपके पास होती है लंग्स और ये जो हमारे पास कैविटी होती है, इसके पेरिटोनियल कैविटी होती है इसके दरमियान। ठीक है, और इसका काम भी होता है कि आपकी प्रोटेक्ट करके रखना ताकि जो ऑर्गन्स है वो हर्निएट ना कर दें। ठीक हो गया, पहली तो बात आ गई है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब मैं इसको इस तरफ से मूव करवाता हूं। यानी फॉर एग्जांपल मैं अब इसको ऊपर की तरफ, यानी मैंने ये किया है, अब मैंने इस व्यू से इसको देख रहा हूं। ये व्यू कौन सा है ये समझना बड़ा जरूरी है। आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे। मैंने क्या किया, पहले हमारे पास था ऐसे, बिल्कुल ये देखो मेरे पास ऐसे चीज पड़ी हुई सीधी। अब मैंने इसको ऐसे की तरफ मूव करवा दिया है। जब मैंने इसको ऊपर की तरफ ऐसे मूव करवा दिया है, अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे इस साइड पे दिख रहा है जीफाइड प्रोसेस। ठीक हो गया, यानी मैंने इसको उठा के इस तरफ को कर दिया। जब मैंने इसको उठा के इस तरफ को कर दिया तो हमें सबसे पहली स्ट्रक्चर दिख रही है जीफाइड प्रोसेस। ठीक हो गया। अब मुझे क्या है, अब मुझे यहां पे दिख रहा है इंफीरियर वेना केवा।
ठीक हो गया। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एब्डोमिनल अयोटा। बेसिकली जब आप सीटी करते हो ना तो आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखते हैं। इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर ये भी याद होना चाहिए। अच्छा, अब हमने कहा कि मैंने ये वाला स्ट्रक्चर था, मैंने उसको ऐसे की तरह मूव करवाया। जब मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव करवाया तो मुझे ये तो प्रोसेस कौन सा था, ज़िफाइड प्रोसेस। किसका? ये स्टर्नम का, बोन का। ठीक हो गया। उसके बाद उसके अंदर स्ट्रक्चर पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। अब इसमें बहुत बातें हैं, वो सुनना। होता ये है कि इधर आपको दो क्रूस मिलते हैं। अब ये क्रूस क्या होते हैं देखना। मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये लेयर है ना, ये वाली, ये हमारे पास थी पेरिटोनियम, ये लेयर जहां हमारे पास एब्डोमिनल लेयर स्टार्ट होती है, और उसके ऊपर कौन सा था हमारे पास, ज़िफाइड प्रोसेस यानी स्टर्नम। अब यहाँ पे ना हमारे पास अंदर करके इस तरह से एक फाइबरस लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक इस तरफ का होता है और एक इस तरह का होता है। मैं दोबारा ये चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये देखना, ये हमारे पास है बोन, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारे पास, अब मैं लेयर्स को नहीं बना रहा। मैंने कहा कि जब आप इस तरफ को देखोगे ना तो आपको हल्का सा शेडो दिखेगा कि हमारे पास ना एक ऐसे एक फाइबरस लाइक स्ट्रक्चर इधर फैला हुआ है और एक फाइबरस लाइक स्ट्रक्चर इधर फैला हुआ है। ठीक हो गया। इसे आप कहते हो इंटरनल क्रूज। ठीक हो गया। ये होता है हमारे पास राइट क्रूज, ये हमारे पास होता है लेफ्ट क्रूज। ठीक है। लेकिन जब आप इसको इस तरफ को रोटेट करते हो तो आपको कैसे दिखेगा, फिर आपको यही वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे दिखाई देगा कि ये हमारे पास है राइट क्रूज और ये हमारे पास है लेफ्ट क्रूज। बेसिकली ये एनाटॉमिकल की व्यू की बातें हैं, इसको हम ना भी याद रखो ना तो इतना ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन ये है कि आपको अगर कहीं पढ़ा हो कि हमारे पास ये क्रूज होते किधर है, तो आपको ये हो कि हमारे पास देखो, हमारे पास प्लूटो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन थी, फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन थी हमारे पास। जब आप इस व्यू पे देखोगे, इस व्यू में जब आप कट करोगे तो आपको दो फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसे आप कहते हो राइट क्रूज एंड लेफ्ट क्रूज। और जब आप इसको रोटेट करोगे ना बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे करके देखोगे तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे ज़िफाइड प्रोसेस दिखेगा, यहाँ पे आपको इंफीरियर वेना केवा, एब्डोमिनल कैविटी दिखेगा, सॉरी एब्डोमिनल अयोटा दिखेगा। उसके बाद आपको एक राइट क्रूज और लेफ्ट क्रूज दिखेगा। एक तो आ गई अब ये बात। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या, आपके पास ना जब आप इसको इस व्यू में ऊपर की तरफ देखते हो ना तो आपको दो फोरामेन नजर आते हैं। फोरामेन मतलब एक स्पेसिस नजर आती हैं। ठीक है। बेसिकली ये जो स्पेसिस होती है ना, ये आपकी बंद भी हो रही है तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इनका काम कुछ नहीं होता। ठीक है। ये वैसे ही कुछ दो फोरामेन होते हैं जो ओपन हुए होते हैं बस। अब इधर जो होता है ना, इधर हमारे पास एक फोरामेन ओपन होता है, ये देखना। इधर हमारे पास जो होता है ना एक फोरामेन ओपन होता है, इस फोरामेन का नाम होता है मोरगैग्नी फोरामेन। ठीक है। दोबारा मे भी बुक में लिखा हो लेकिन नहीं भी लिखा तो नोट कर लेना, मोरगैग्नी फोरामेन। ठीक हो गया। अब ये किधर है, ये आपको जब आप ज़िफाइड प्रोसेस वाली साइड पे देखोगे, यानी फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये हमारे पास है ज़िफाइड प्रोसेस। ठीक है। ये है ज़िफाइड प्रोसेस। इस ज़िफाइड प्रोसेस वाली साइड पे देखा तो आपको इधर इधर करके एक फोरामेन दिखेगा जिसका नाम है मोरगैग्नी फोरामेन। और जब आपने इसको ऊपर वाले व्यू में देखा तो जाहिर सी बात है ज़िफाइड प्रोसेस के साथ ही फोरामेन आता है, उसका नाम है मोरगैग्नी फोरामेन। ठीक हो गया। पहली तो बात आ गई है। अब उसके बाद ये जो हमारे पास है ना राइट क्रूज और लेफ्ट क्रूज, इनके दरमियान यहां करके हमारे पास एक और फोरामेन होता है, इसका नाम होता है बोक-डेलेक फोरामेन। इसका नाम था मोरगैग्नी फोरामेन, इसका नाम था बोक-डेलेक फोरामेन, BOCKDELEK। ठीक है। बोक-डेलेक फोरामेन। अब ये जो फोरामेन होता है ना, ये बेसिकली क्या है, आपके पास ना असल में दो हर्निया के टाइप है। एक हर्निएशन की टाइप है उसका नाम है मोरगैग्नी हर्निया, एक हर्निएशन की टाइप है बोक-डेलेक हर्निया। इसीलिए मैंने ये सब कुछ बताया सिर्फ इन दो के लिए। मैं अब जल्दी जल्दी में रिपीट करने लगा हूं। मैंने पहले कहा कि हर्निया होता क्या है, ठीक है, वो आपको पता। अब इंसार्सेशन होता है कि हर्निया और उसके साथ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है। अब हम ना कहीं जगह पे पढ़ेंगे बार बार कि यार इंसार्सेशन हुई है, स्ट्रैंगुलेशन हुई है, पता लग जाएगा कि अगर तो स्ट्रैंगुलेशन है इसका मतलब ये है कि हर्निया हुई है, उसके साथ नेक्रोसिस हो गई उस पार्ट की। ठीक है। यानी पार्ट फारग ही हो गया। अब हमने कहा इंसार्सेशन मतलब हर्निया हुई है, उसके साथ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, यानी वो जो पार्ट है वो वही तौर पे रह गया। ठीक है। इसे कहते हैं हम इंसार्सेशन स्ट्रैंगुलेशन। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास ये स्टर्नम, उसके एंड पे आता है ज़िफाइड प्रोसेस। और उसके बाद हमने एक लेयर बनाई और राइट साइड पे हमने बनाया लीवर होता है। लेफ्ट साइड पे हमने कहा एक होती है फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन जो बिल्कुल मिड पे होती है और थोड़ी भी लेफ्ट पे फैली होती है। उसके बाद हमने कहा उसके नीचे एक लेयर होती है, उसका नाम होता है प्लूरो पेरिटोनियल लेयर या प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। अब हमने कहा ये जो ज़िफाइड प्रोसेस होता है ना, इसके पास हमारे पास एक फोरामेन होता है, उसका नाम होता है मोरगैग्नी फोरामेन। यानी बेसिकली अगर मैं एंटीरियर व्यू में देखूं ना तो एंटीरियर व्यू में मुझे एक फोरामेन दिखेगा जिसका नाम था मोरगैग्नी फोरामेन। ठीक है। अभी मैं इसको भी डिस्कस करता हूं वैसे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इसको इस दूसरे व्यू में देखा, क्योंकि इस व्यू में आपको कभी भी बोक-डेलेक फोरामेन नजर नहीं आएगा, ऐसे ही है। जब आप दूसरे व्यू में देखोगे तो आपको बिल्कुल इस राइट क्रूज और लेफ्ट क्रूज के दरमियान में एक साइड पे थोड़ा सा करके आपको फोरामेन दिखेगा जिसका नाम है बोक-डेलेक फोरामेन। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता भला क्या, जब हमारे पास डेवलपमेंट हो रही होती है ना, ये हमेशा ये दो जो फोरामेन है ना, ये आपका मेन रोल प्ले करते हैं जब डेवलपमेंट होती है। जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि ये एक ट्यूब है,
ठीक है। अब इस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उन्होंने इस ट्यूब के अंदर से पास करना होता है, इस वजह से इस फोरामेन का होना जरूरी है। लेकिन बाद में ये फोरामेन क्लोज हो जाए, हम ओपन हो जाए, हमेशा नहीं है। लेकिन होता ये है कि कभी कभी हमारे पास देखो, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, अभी ये फोरामेन जो था वो ओपन था। अब इस डेवलपमेंट के दौरान आपके कुछ एंटीरियर एब्डोमिनल कैविटीज, यानी जिसमें आपकी आती है स्टमिक, ठीक हो गया, जिसमें आपके आता है ड्यूडिनम, अगर तो वो जो था, वो जो स्टमिक है या ड्यूडिनम है, वो हर्निएट करके इस मोरगेगनी फोरामेन के अंदर चले जाए, फिर हम इसे कहते हैं मोरगेगनी हर्निया। दोबारा सुनना मेरी बात, देखना मैंने क्या किया है, ये मैं बनाता हूं एक फोरामेन जिसका नाम मैंने कहा था मोरगेगनी फोरामेन, सिर्फ मैंने अभी ये बनाया, सिर्फ एक फोरामेन बनाया। अब मैंने कहा कि हमारे पास अगर तो हम कहें कि मोरगेगनी हर्निया होता क्या, ठीक है, हम कहेंगे कि हमारे पास चूंकि जो मोरगेगनी फोरामेन होता है ये एंटीरियर पार्ट में होता है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल पार्ट में आपके कौन कौन से सेक्शन आते हैं, आपका स्टमिक आता है मेनली, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अगर तो वो जो स्टमिक है वो हर्निएट करके इस फोरामेन के अंदर से पास कर जाए, हम इसे कहते हैं मोरगेगनी हर्निया। लेकिन ये एक बात याद रखना, ये हमारे पास हमेशा कब आता है, ये कंजेनिटल हो सकता है, यानी जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तब ये काम होते हैं, ठीक हो गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं डेवलपमेंटल डिफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि हमारे पास आता है बुकडेलिक फोरामेन। मैंने कहा बुकडेलिक फोरामेन होता है, ये किधर होता है, पोस्टेरोलैटरल व्यू में, ठीक है, यानी ये आपको एंटीरियर व्यू में लगा। अब जारी बात है, जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरियर होते हैं, ठीक है, वो अगर हर्निएट कर जाए, अब पोस्टीरियर में हमारे पास कुछ स्प्लीनिक पार्ट आते हैं, ठीक है, कुछ किडनी के पार्ट आते हैं, वो अगर हर्निएट करके आपके इस बुकडेलिक फोरामेन के अंदर से गुजर जाए, हम इसे कहेंगे बुकडेलिक हर्निया, ठीक है। ये दो हर्निया हमने अभी तक पढ़े हैं, एक हमने कहा व्हाट इज मेंट बाय मोरगेगनी हर्निया, सेकंड हमने कहा व्हाट इज मेंट बाय बुकडेलिक हर्निया, ये दो हर्निया हमने अभी तक पढ़े, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड थर्ड हर्निया की टाइप पे। थर्ड हर्निया की टाइप आती है हमारे पास स्पिंगेलियन हर्निया। अब ये स्पिंगेलियन हर्निया क्या होता है, इससे पहले भी हम थोड़ी सी एनाटॉमी को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जहां पे ना समझ आए, हाँ, ऑर्गन्स का बता देता हूँ। ऑर्गन मैंने कहा कि अगर तो मोरगेगनी है तो इसका मतलब जो भी, सिर्फ इतना याद रखो कि अगर तो एंटीरियर पार्ट, आप देखो एंटीरियर पार्ट में जब आप देखते हो ना, जब आप कट लगाते हो तो आपको सबसे पहले जो दिखता है ना, वो आपको स्टमक दिखता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एंटीरियर, और साथ आपको क्या दिखता है, आपको स्प्लीन दिखता है। अगर तो जो एंटीरियर एब्डोमिनल पार्ट्स हैं वो हर्निएट करके मोरगेगनी फोरामेन के अंदर से पास कर जाए, हम उसे कहेंगे मोरगेगनी हर्निया। अगर तो पोस्टीरियर पार्ट है, यानी वो बताएगा आपको कि हमारे पास जो है वो किडनी है, ठीक है, अब किडनी हमारे पास बिल्कुल पोस्टीरियर पड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर वो कहे कि हमारे पास कुछ अपेंडिकल पार्ट है या सिकल पार्ट है, तो वो अगर हर्निएट करके आपके बुकडेलिक फोरामेन के अंदर घुस जाए, हम उसे कहेंगे बुकडेलिक हर्निया, ठीक है। अब हमारे पास आता है व्हाट इज मेंट बाय स्पिंगेलियन हर्निया। अब इस स्पिंगेलियन हर्निया से पहले मैं वही जो है ना, हमने जब एक रेक्टस वो पढ़ा था ना, एब्डोमिनस मसल, ठीक है, तब हमने वो एक तस्वीर बनाई थी, अब मैं वो बनाता हूं। अब होता ही है कि हमारे पास ये थे रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है, और उनके दरमियान हमारे पास कौन सी शीट थी, रेक्टल शीट, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि हमारे पास ना, ये मैंने बनाया है अम्बिलिकस रीजन, ध्यान से सुनना, अब मैं ये तो बनाया है, मैं ये बनाता हूं, ये है मेरे पास अम्बिलिकस रीजन, ठीक है। इस अम्बिलिकस रीजन के ऊपर हमारे पास क्या थी, सुपीरियर रेक्टल शीट, इसके नीचे क्या थी, इंफीरियर रेक्टल शीट, ऐसे ही है। और उसके बाद हमने कहा था कि यहाँ एक लाइन होती है जिसका नाम होता है आर्कुएट लाइन। अच्छा, अब बेसिकली होता भला क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये देखना, ये जो अम्बिलिकस रीजन होता है ना, इसके नीचे जहां आप बेल्ट पहनते हो, हम उसको मेनली याद रखते हैं बेल्ट से, हम कहते हैं स्पिंगेलियन बेल्ट, ठीक है। यानी अगर आप जहां बेल्ट बांधते हो ना, वहां आप इस तरह से डोटेड लाइन को करो, ठीक है। जब आप उसको डोटेड लाइन को करोगे ना, तो उसे कहते हैं स्पिंगेलियन फेशिया, ठीक है। दोबारा सुनना, जहां आप बेल्ट डालते हो हम उसे कहते हैं स्पिंगेलियन बेल्ट या कहते हैं स्पिंगेलियन फेशिया। अब होता ये है कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, आता ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल के अंदर, रेक्टस शीट के अंदर ही है, मैं वो नहीं कह रहा। बात है कि उसके ऊपर फेशिया कौन सा आता है, उसे होता है स्पिंगेलियन फेशिया। और इसको एक और तरीका क्या रिकॉग्नाइज करने का, कि इसके अंदर एक लाइन होती है जिसका नाम होता है आर्कुएट लाइन, ठीक है। एक तो बात हमने ये बात पढ़ ली। अब होता ये है कि ये जो हमारे पास है ना स्पिंगेलियन फेशिया, कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स, दोबारा सुनना बात, कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स अगर हर्निएट करके आपके जो जो बेल्ट वाला एरिया है उस तरफ आते हैं, तो हम उसे कहेंगे स्पिंगेलियन हर्निया, ठीक है। और अगर हमने कहा था कि कोई भी एब्डोमिनल कैविटी अम्बिलिकस रीजन में आते हैं, हम उसे कहते थे अम्बिलिकल हर्निया, ठीक हो गया। लेकिन इधर हमने कहा है स्पिंगेलियन हर्निया, इसलिए क्योंकि वो जो सारे ऑर्गन्स हैं वो स्पिंगेलियन फेशिया वाले टाइप पे आते हैं, उसे कहते हैं स्पिंगेलियन फेशिया, स्पिंगेलियन हर्निया, ठीक है। आप लोगों की आगे ये बात। अब हमारे पास आते हैं स्पिंगेलियन हर्निया हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमने कहा हमारे पास मोरगेगनी होता है और बुकडेलिक हर्निया क्या होता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है हम इसी को देखते हैं आगे, इसी इमेज को आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं डायफ्रैग्मेटिक स्पिंगेलियन हर्निया के अंदर पूछ रहे हो,
स्पिंगेलियन हर्निया के अंदर जो आते हैं ना ऑर्गन, सारे के सारे एब्डोमिनल आते हैं। मैंने कहा अब जब मैं एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बात करूं ना, फिर हम कभी नहीं ये कह सकते कि खास तौर पे हाँ वो ये होता है कि देखो जो सा ऑर्गन वो पास है, ठीक है, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं हर्निएशन के, जो थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, हाँ बिल्कुल एंटीरियर पोस्टीरियर बोथ। सिर्फ ये जो बात है ये मोरगैगनी और बुकडेलिक में याद रखनी है, उसके अलावा किसी हर्निया में ये नहीं याद रखना कि एंटीरियर होते हैं पोस्टीरियर होते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हमारे पास ना डायफ्रैग्मेटिक हर्निया क्या होता है। दोबारा वही फीबर आते हैं। हमने कहा हमारे पास ये था स्टर्नम, ठीक है, मेनुब्रियम स्टर्नम बॉडी एंजिफाइड पर्सन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये, अब हमारे पास बेसिकली आपको हम इस अब इन दो बातों की बात करते हैं, दो लेयर जो हमने पढ़ी थी। एक हमने कहा था फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन, एक हमने कहा था प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात बताता हूँ कि होता है ये, हमने कहा था ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, जो इन्फेंट्स होते हैं ना उसमें ज्यादातर होता है प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन की वजह से। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जो उनकी प्लूरो पेरिटोनियल लेयर होती है ना वो होती है थोड़ी सी वीक, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ हमने कहा था यहाँ होती है ना प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जब हमारे पास ये प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो होगी वो वीक होगी, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो ऑर्गन्स हैं वो किधर कर जाएंगे, वो आपके ऊपर की तरफ हर्निएट कर जाएंगे। पहले तो आपको सिंपल तरीन बात ही याद रखना चाहिए कि डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया का मतलब ये है कि आपके एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो हर्निएट कर जाए, सारे नहीं कोई भी हो सकता है, हर्निएट करके कहां चले जाए, थोरैक्स रीजन में या डायाफ्रामेटिक रीजन में, इसे हम कहते हैं डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया, ठीक है। अब इस डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में आप लोगों को मैंने बताई बात कि इसमें होती है दो मेम्ब्रेन, एक होती है फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन, एक होती है प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों की दोनों अगर मसला बनेगा तो जाहिर सी बात है हर्निया होगा। मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास यहां थी ये वाली लेयर का मसला बन गया, अगर ये वाली लेयर का मसला बन गया तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या पड़ा है, स्टमिक पड़ा है, स्टमिक जो है वो हर्निएट कर देगा ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। अगर मैं कहूं प्लूरो पेरिटोनियल में ब्रेन का मसला है तो फिर क्या होगा, फिर जो स्टमिक होगा वो हर्निएट कर देगा डायफ्राम की तरफ। दोनों को हम डायफ्रैग्मेटिक हर्निया ही कहते हैं। लेकिन बेसिकली होता है ये कि यहाँ हमारे पास ना टाइप होते हैं दो, एक होते हैं हमारे पास हियाटल हर्निया, या हम कहते हैं स्लाइडिंग हियाटल हर्निया, ठीक है, दूसरा हम कहते हैं फ्रीनो इसोफेजियल हर्निया। अब देखना, हमने कहा फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन ये यहां थी, अगर तो हमारे पास फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन का मसला बने तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर देखना, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास है ये इसोफेगस है और ये हमारे पास थी लेयर, और उसके बाद ये है स्टमिक, नॉर्मल ये बात है, ठीक है। अब फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन में क्या मसला बनेगा, फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन में याद रखना कि हमारे पास ये जो कैविटी है, ये वाला ये हार्ट, ये जो हमारे पास है स्टमिक का ये वाला पार्ट, जिसे हम कहते हैं फंडस, ये जो फंडस है ये आपके पास हर्निएट कर देगा इसके ऊपर, यानी फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा, क्योंकि यहां हमारे पास कौन सी मेम्ब्रेन होती है, फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन। अब देखो, अगर हमारे पास ये वाला फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन जो जंक्शन है ये हमारे पास कमजोर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो फंडस होगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये देखना, हमारे पास ये जो इमेज आएगी वो आपको इस तरह की दिखाई देगी, ये वाला जो फंडस पार्ट है ये हर्निएट करके चला गया ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं फ्रीनो इसोफेजियल हर्निया। अब स्लाइडिंग हियाटल हर्निया क्या होता है, या हियाटल हर्निया होता क्या। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास जंक्शन, एक जंक्शन होता है उसका नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, यानी मैं कहता हूं कि हमारे पास जो स्टमिक है, ठीक है, और इसोफेगस है उसके दरमियान वाला जंक्शन होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। अब देखो, मैं कहता हूं कि हमारे पास ये है नॉर्मल, और मैंने कहा कि ये वाला जो जंक्शन है ना जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कह रहे हैं, यही हमारे पास एक जंक्शन होता है, इसका नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास इस जंक्शन के अंदर मसला आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो पार्ट होगा ये इस तरह का, इसका जो कार्डिया पार्ट होगा ये ऊपर की तरफ हर्निएट कर देगा। अब ये कैसे करेगा, देखना, ये जो हमारे पास पार्ट है ये आपके पास हर्निएट कर देगा इस तरफ को, ये देखो, ये आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये हर्निएट कर गया ऊपर की तरफ। अगर यही पार्ट हर्निएट कर गया ऊपर की तरफ, बाकी तो आगे वही होगा। तो यानी देखो, ये हमारे पास होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन में अगर मसला बने तो ये बनेगा, अगर हमारे पास फ्रीनो इसोफेजियल मेम्ब्रेन में मसला बने तो आपका ये बनेगा। आप लोगों ने इसमें यही चीजें याद रख लेनी है कि पहली बार डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता क्या है, ठीक है। उसमें हमारे पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक फ्रीनो इसोफेजियल होती है, एक प्लूरो पेरिटोनियल होती है। और मैंने आपको बताया कि अगर तो वो इन्फेंट है तो उसमें आपकी मेनली कौन सी होगी, प्लूरो पेरिटोनियल, ठीक है। और जो अगर अडल्ट है तो फ्रीनो इसोफेजियल भी हो सकती है, प्लूरो पेरिटोनियल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा इसकी होती है दो टाइप, एक होती है स्लाइडिंग हियाटल हर्निया, एक होती है फ्रीनो इसोफेजियल। फ्रीनो इसोफेजियल के अंदर याद रखना कि जो बात करेगा या वो तस्वीर दिखाएगा उसमें वो कहेगा जो फंडस है वो हर्निएट कर गया, ठीक है। आपने आंखें बंद करके डायग्नोस लगा देना फ्रीनो इसोफेजियल हर्निया। और अगर वो कार्डिया की बात करें फिर आपने कहना है कि हमारे पास स्लाइडिंग हियाटल हर्निया, इसके अंदर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के अंदर मसला है, ठीक होगा। यह हम कहते हैं डिफेक्ट इन द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। ये थी हमारे पास इसकी बात डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की। अब हम चलते हैं डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के बाद सेकंड आते हैं इंग्वाइनल हर्निया। अब इंग्वाइनल हर्निया से पहले आपको वो सारे स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि इंग्वाइनल केनाल होती है, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं जो एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना वो आप लोग साथ साथ बना लेना।
या बाद में बना लेना। अच्छा मैंने ये बनाई है, पहले मैंने बनाई है स्किन, ठीक है। स्किन के बाद मैंने बनाया है सुपरफिशियल फैशिया, फिर मैंने बनाया है डी फैशिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मसल बनाया जिसका नाम मैंने बनाया एक्सटर्नल ओब्लीग मसल, ठीक है। इस एक्सटर्नल ओब्लीग मसल के नीचे मैंने बनाया है इंटरनल ओब्लीग मसल, ठीक है। इस इंटरनल ओब्लीग मसल के नीचे मैंने बनाया है ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस मसल। इस ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस मसल के नीचे मैंने बनाया है फैशिया ट्रांसवर्सैलिस। याद करो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर के नाम बताए हुए थे। दोबारा बता देता हूं कि हमने कहा स्किन है, सुपरफिशियल फैशिया है, डी फैशिया होता है, फिर एक्सटर्नल ओब्लीग होता है, फिर इंटरनल ओब्लीग होता है, फिर ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस होता है, और फिर हमारे पास फैशिया, आहिस्ता करवा देता हूं, फिर होता है हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ये सेक्शन मैंने तब बताए थे कि हमारे पास पहले आता है स्किन, स्किन के बाद आता है सुपरफिशियल फैशिया, सुपरफिशियल फैशिया के बाद आता है डी फैशिया, डी फैशिया के बाद आता है एक्सटर्नल ओब्लीग, एक्सटर्नल ओब्लीग के बाद आता है इंटरनल ओब्लीग, इंटरनल ओब्लीग के बाद आता है ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस मसल, फिर इसके बाद आता है फैशिया ट्रांसवर्सैलिस। अच्छा अब इसमें बात देखना ध्यान से, हमारे पास जो एक्सटर्नल ओब्लीग मसल होता है ना, ठीक है, इधर हमारे पास एक केनाल होती है, इसका यहाँ हमारे पास एक रिंग होती है, बेसिकली इसे कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। इधर एक्सटर्नल ओब्लीग जो मसल होता है, देखो जब मैं अपने अब्डोमेन को कट करूंगा तो पहले मुझे स्किन मिलेगी, स्किन के बाद मुझे सुपरफिशियल फैशिया मिलेगा, सुपरफिशियल फैशिया को मैं कट करूंगा तो मुझे डी फैशिया मिलेगा, डी फैशिया को मैं कट करूंगा तो मुझे एक्सटर्नल ओब्लीग मसल दिखेगा, और एक्सटर्नल ओब्लीग मसल के अंदर या उसके ऊपर हमें एक रिंग दिखाई देगी, उसका नाम है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है, यहां हमारे पास एक रिंग दिखाई देगी जिसका नाम है हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग। ये थी हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये थी हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। अब देखना, अब हमारे पास जो होता है ना, बेसिकली आपको बता दूं कि हमारे पास जो टेस्टिस डिसेंड होते हैं ना, ये कहां से होता है, ये हमारे पास यहां से जो टेस्टिस होते हैं ना, वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होते हैं, यानी एक्सटर्नल ओब्लीग में यहां हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से डिसेंड होते हैं, और डिसेंड होके ये हमारे पास आते हैं डीप इंग्वाइनल रिंग से गुजर जाते हैं और प्रोसेस वेजाइनैलिस के पास चले जाते हैं, ठीक है। ये बातें हमने पढ़ी थी तब, और मैंने तब आपको एक एमसीक्यूज करवाया था एक्सटर्नल ओब्लीग एपोन्यूरोसिस, और तब आपको बताई हुई बात है कि हमारे पास वहां होती है कैनाल जिसके थ्रू ये पास करती है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लीग एपोन्यूरोसिस से करती है, ठीक है। खैर अच्छा, अब हमने कहा कि हमने एक बात तो पढ़ ली कि एक्सटर्नल ओब्लीग में हमारे पास क्या पढ़ा है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और सेकंड हमारे पास पढ़ी है डीप इंग्वाइनल रिंग। अब बेसिकली आप ये जो कैनाल है ना, जिसके थ्रू ये मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाई है कि टेस्टी डिसेंड कर रहे हैं, इसका नाम होता है हमारे पास, ये जो कैनाल होती है इसका नाम होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल। क्या है हमारे पास, ये जो होता है कैनाल होता है, इसका नाम होता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल, ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद यहां हमारे पास ना, ये मैंने एक साइड पे बनाया, अब हमारे पास इस साइड पे अगर मैं ये हमारे पास लेटरल व्यू, दोबारा सुना, ये हमारे पास लेटरल है और ये हमारे पास इस तरफ मेडियल आ जाता है, यानी दरमियान में हमारे पास ना एक आर्टरी आती है, इसका नाम है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। यानी अगर मैं कहूं कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल क्या पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल पड़ी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये जो है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मेडियल क्या पड़ा हुआ है, तो कहना हमारे पास इसकी जो मेडियल है वो डायरेक्ट कैनाल पड़ा हुआ है। अब डायरेक्ट कैनाल क्या होता है वो देखना, होता ही है कि हमारे पास यहां से इस सुपरफिशियल जो इंग्वाइनल रिंग होती है ना, यहीं से हमारे पास एक कैनाल आती है, ठीक है, वो आपके पास, लेकिन यहां से आके देख रहे हो मैंने कैसे मूवमेंट करवाई है, ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल चली जाती है और इस तरह चली जाती है सीधा, और ये किसी भी कैनाल के यानी किसी भी रिंग के अंदर नहीं जाती। यानी दोबारा सुनना मैंने बात, मैंने कहा कि हमारे पास होती है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल और होती है डायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल, जो उनके दरमियान की एक आर्टरी होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, जो होती है ना इनडायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल। यहाँ ये हमारे पास दो चीजों से पास करती है, एक करती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से और करती है डीप इंग्वाइनल रिंग से, ठीक है। लेकिन जो होती है हमारे पास डायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल, ये किससे पास करती है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास करती है, लेकिन डीप इंग्वाइनल रिंग से पास नहीं करती, ठीक हो गया। और हमारे पास जो होता है डीप इंग्वाइनल कैनाल, या हम इसे कहते हैं डीप इंग्वाइनल, हाँ डीप इंग्वाइनल कैनाल, इसके लेटर क्या, इसके जो हमारे पास क्या पड़ा होता है इस तरफ, यहाँ हमारे पास मसल पड़ा होता है जिसका नाम होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। ये भी याद रखना कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल, आप लोगों को पहले ये स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। पहले हमने फेशिया पढ़े, हमने मसल की बात की, ठीक है। अब मसल में हमने बात ये करी कि हमारे पास यहां होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, होती है डीप इंग्वाइनल रिंग, जो हमारे पास कैनाल यहां से सीधा पास करती है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल कैनाल,
ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो केनाल सुपरफिशियल से तो पास करती है लेकिन साइड पे चली जाती है और डीप से पास नहीं करती, हम इसे कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल केनाल। ठीक हो गया। और उसके दरमियान हमारे पास एक आर्टरी होती है, उसका नाम होता है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और उसके दरमियान फिर उधर होती है हमारे पास क्या, एक मसल होता है जिसका नाम था रेक्टस एब्डोमिनस मसल, उनके दरमियान रेक्टस शीथ वगैरह वो तो होगी। ठीक है, ये बात हमने अब पढ़ी। अब हम चलते हैं कि हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया होता क्या। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अगर तो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये हमारे पास है एक किनार, ठीक है, ये वाली किनार, अगर तो हमारे पास कोई भी एब्डोमिनल कैविटी, यानी मैं कहता हूं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या करे, मैं बना रहा हूं कि मेरे पास ना ये देखो, ये मेरे पास है इंटेस्टाइनल ट्यूब, ठीक है, ये इंटेस्टाइनल ट्यूब है। अब ये जो इंटेस्टाइनल ट्यूब है ना, ये हर्निएट कर गई है, ये देखो इस तरफ। अगर तो ये हमारे पास जो इंटेस्टाइनल ट्यूब है ये हर्निएट कर गई इनडायरेक्ट इंग्वाइनल केनाल के अंदर से, हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। दोबारा सुनना बात, हमने कहा कि अगर तो ये कोई भी इंटेस्टाइनल पार्ट या कोई भी एब्डोमिनल पार्ट हर्निएट कर जाए इस केनाल से, यानी सुपरफिशियल से भी और डीप से भी, अगर तो इन दोनों से वो हर्निएट कर जाए, हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, अगर तो हमारे पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर वो सुपरफिशियल से तो क्रॉस कर जाए लेकिन डीप से क्रॉस ना करे, हम उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इसको ना मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने लगा हूं, तो इसलिए जरा ध्यान से सुनना। देखना, मैंने पहले बनाया एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, सेकंड बनाया इंटरनल ओब्लिक मसल, फिर हमने कहा होता है ट्रांसवर्सैलस एब्डोमिनस, फिर हमने कहा फैशिया ट्रांसवर्सैलस। अब मैंने कहा कि यहां हमारे पास एक केनाल मैंने बनाई है जिसका नाम क्या है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल केनाल। ठीक है, बेसिकली ये जो केनाल होती है ना, ये हमारे पास बंद हो जाती है, यानी हम इसे कहते हैं, देखो प्रोसेस वेजाइनलिस का नाम आपने सुना था, ठीक है, हमारे पास रिंग तो मौजूद होते हैं लेकिन ये जो केनाल होती है ना, ये बाद में क्लोज हो जाती है, प्रोसेस वेजाइनलिस कहते हैं, हमने पढ़ा था, जो बाद में खत्म हो जाता होता है। अच्छा, अब हमने कहा ये क्या केनाल है, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल केनाल। अब हमने कहा इस इनडायरेक्ट केनाल के यहां हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास एक केनाल होती है जो यहां से तो पास करती है लेकिन डीप से पास नहीं करती, इसका नाम क्या था, डीप इंग्वाइनल, सॉरी डायरेक्ट इंग्वाइनल केनाल। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल केनाल, ये थी डायरेक्ट इंग्वाइनल केनाल। अब ये देखो कि अगर तो आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर वो यहां से पास करके, ठीक है, और यहां से निकल जाता है, हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ये बड़ा इजी मेथड है याद रखने का। ठीक है, अगर तो हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर वो यहां से तो पास कर जाता है और यहां से पास करके इधर से पास नहीं करता है, वो दूसरी ट्यूब से निकल जाता है, हम उसे कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, और इसको याद रखने का वो यही पूछेगा, वो इसमें लाजमी क्वेश्चन पूछेगा, मैं शेयर भी करूंगा आपको, कि वो पूछेगा कि हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल कौन सा हर्निया आता है, यानी कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, इसके मीडियल कौन सा हर्निया आता है, डायरेक्ट हर्निया। ठीक है, हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल कौन सा आता है, ये आता है इनडायरेक्ट हर्निया। ये आप लोगों ने यहां से जरूर याद रखना है। और अगर कोई कहे कि आपके पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की रीजंस क्या है, तो कहना ये जो होता है हमारे पास प्रोसेस, एक मिनट, प्रोसेस वेजाइनलिस के हमारे पास ओब्लिटरेशन, यानी प्रोसेस वेजाइनलिस के बंद ना होने की वजह से ये वाली जो केनाल होती है ना, ये ऊपर रहती है, फिर जिसकी वजह से आपकी जो टेस्टिस होते हैं, देखो ना टेस्टिस हमने कहा था वो ऊपर रहते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे पास टेस्टिस जो है वो सेक्रोटम में आ भी गए हैं लेकिन हमने कहा प्रोसेस वेजाइनलिस अभी क्लोज नहीं हुई, तो फिर भी क्या हो सकता है, फिर भी ये केनाल ऊपर रहेगी, और अगर ये केनाल ऊपर रहेगी फिर भी, तो हमारे पास बड़े ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हर्निया के, यानी कोई भी इंटेस्टाइनल ट्यूब है, ठीक है, वो हर्निएट करके इस तरफ पास कर सकती है। इसीलिए इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की रीजन ये हो सकती है कि हमारे पास प्रोसेस वेजाइनलिस का मसला हो सकता है। ठीक है, मैं इसकी एमसीक्यू जरूर शेयर करूंगा आपसे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड चीज, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में याद रखना कि इसमें आपका जो हमारे पास होता है ना फैशिया ट्रांसवर्सैलस फैशिया, इस ट्रांसवर्सैलस जो फैशिया होता है ना, इसके वीक होने की वजह से जो आपके पास हर्निया बनता है उसे कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक हो गया, क्योंकि अगर आपका जो ट्रांसवर्सैलस फैशिया वीक हो जाता है ना, क्योंकि ये फैशिया पूरा फैला होता है, जब ये फैशिया पूरा फैला होता है ना, तो हमारे पास कोई भी इंटेस्टाइनल ट्यूब है ना, वो थोड़ा सा ही अपने आप पे जोर डालती है तो वहां से पास हो जाती है, हर्निएट कर जाती है। फिर हम कहते हैं कि ट्रांसवर्सैलस फैशिया की वजह से जो आए वो होता है हमारे पास क्या, डायरेक्ट, और जो प्रोसेस वेजाइनलिस की वजह से आए वो होता है इनडायरेक्ट, और उनके दरमियान आती कौन सी है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये था काफी इंपॉर्टेंट बात, ये आप लोगों ने ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है, अब हमारे पास आता है सेकंड चीज कि हमारे पास लास्ट है फेमोरल हर्निया। अब फेमोरल हर्निया क्या होता है, हमने क्या बातें पढ़ी हैं पहले देख लेते हैं। कि हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास होता है मोरगैगनी हर्निया, सेकंड हमने कहा हमारे पास होता है बुकडेलिक हर्निया, थर्ड हमने कहा होता है स्पिंगेलियन हर्निया, फोर्थ हमने कहा डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, उसकी दो टाइप स्लाइडिंग हाइएटल एंड हमारे पास कौन सी थी, फ्रीनोइसोफेजियल। उसके बाद हमने कहा डायफ्रैग्मेटिक के बाद हमने पढ़ा इंग्वाइनल, यानी इनडायरेक्ट और होती है हमने पढ़ी डायरेक्ट।
ठीक हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ने लगे हैं लास्ट, जिसमें हमने कहा फेमोरल। अच्छा, इस फेमोरल है ना, अब हमारे पास होता क्या, अच्छा फेमोरल में हमारे पास फीमर, जारी बात है फीमर के रीजन है ना, यानी मैंने उस दिन भी बात बताई थी कि हमारे पास ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है प्यूबिक रीजन, और यह हमारे पास एक ट्राइंगल होता है जिसका नाम होता है फेमोरल ट्राइंगल, ठीक है। यह हम कहते हैं फेमोरल रीजन। और हमने कहा था इस फेमोरल रीजन के अंदर से क्या चीज पास करती है, आपका नेवल का स्ट्रक्चर पास करता है। हम जब लेटरल टू मीडियल देखते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, नर्व आती है, आर्टरी आती है, वेजल आता है, और साथ क्या आता है हमारे पास, लिम्फ नोड आता है, लिगामेंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये हमने हमने देखा था कि फेमोरल रीजन के अंदर आपको नेवल वाला रीजन आता है। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कहा कि अगर, तो ये तो वैसे ही मैंने आपको बात बताई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, यानी एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, या हमारे पास कोई पेल्विक कैविटी है या एब्डोमिनल कैविटी है, वो हर्निएट करके आपके फेमोरल रीजन के अंदर चली जाएगी। यानी हमारे पास अगर, तो वो जो कैविटी है वो आपके फेमोरल रीजन तक आ जाए, हम उसे कहते हैं फेमोरल हर्निया, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर ये हो जाते हैं तो फिर इसकी दो दो वजह होंगी। इसका या तो इंसारसेशन हो जाएगा या तो स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगा। यानी मैंने कहा कि अगर देखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, आपने कभी केस सुना नहीं होगा, बल्कि अजीब भी लग रहा होगा कि हमारे पास देखो इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टाइन जो है वो फीमर में आ गई है, फीमर फेमोरल रीजन पे आ गई है। अब देखो, हम कह भी देते हैं कि अगर हमारे पास जो इंटेस्टाइनल कैविटी है या एब्डोमिनल कैविटी है, वो आ गई किधर, फेमोरल रीजन पे। अगर तो हमारे पास ये जो कैविटी है ये फेमोरल रीजन पे आ जाती है, तो याद रखना, या तो वो कैविटी वहां पे हमेशा के लिए रहेगी, जिसको हम कहते हैं इंसारसेशन, या हम कहते हैं वो कैविटी वहां आके अपना फंक्शन खो देगी और नेक्रोसिस करवा देगी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंगुलेशन, ठीक है। इसीलिए मैंने ये दो टर्म्स पहले बताई थी कि फेमोरल हर्निया में, या तो क्योंकि हमारे पास अगर तो कोई कैविटी आती है ना इधर, तो इसके बहुत ज्यादा कम, हाँ सर्जरी के थ्रू में भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं कि वो जो कैविटी है वो वापस चली जाए अपनी जगह पे। ठीक हो गया हमारे पास ये बात। अच्छा, अब ये होता किधर है, इसके लिए दो चीजें याद रख लो, क्योंकि वो ये सवाल करता है, ये होता किधर है, ये जो कैविटी होती है ना, ये होती है लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। पहली चीज, लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ये अपनी बुक में लिख लेना, अगर लिखा तो रहने देना, लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। सेकंड चीज, हमारे पास ये जो होता है, ये होता है बिलो टू द इंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल और बिलो टू द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। और वैसे हमने थर्ड बात हमने पढ़ ली कि इंसारसेशन एंड स्ट्रैंगुलेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। ये थे हमारे पास हर्नियाज, ठीक है। इसमें से कोई कोई भी हर्निया ना समझ आया हो तो बता दो, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये जो हर्निया ना, इसमें से लाजमी वो क्वेश्चन करेगा। लाइन, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, अब बात सुनना, इंग्वाइनल ट्रायंगल की बात सुन लो, इसे हम कहते हैं, इसे हम ना बेसिकली हाइजल बैच ट्रायंगल भी कहते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ट्रायंगल होती है ना, देखना, ये हमारे पास जो ट्रायंगल होती है ना, इसमें याद रखना, इसमें चीजें कौन कौन सी आती हैं। इसमें हमारे पास पहली चीज आती है जिसे हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। सेकंड चीज इसमें आती है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक हो गया। थर्ड चीज हमारे पास आती है इसमें इंग्वाइनल केनाल। ये तीन चीजें आप लोग याद रखो कि हमारे पास हाइजल बैच ट्रायंगल या इंग्वाइनल ट्रायंगल, इसमें आपकी तीन चीजें आती है, कहती है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल, इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इंग्वाइनल केनाल। और हमने एक बात पढ़ी है कि इंग्वाइनल केनाल के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, और सेकंड चीज, अगर तो वो हमारे पास मेल है तो क्या होगा, स्पर्मेटिक कोड होगी, ठीक है। और हमने पढ़ा था स्पर्मेटिक कोड के अंदर भी चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, हमें टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, टेस्टिकुलर वेन होती है, पम्फिनिफॉर्म प्लेक्सिस वगैरह होती हैं, ठीक है, वो आप लोगों को याद हो, टेस्टिकुलर लिम्फेटिक्स होती हैं, ठीक है। कुछ छह चीजें बताई थी मैंने आपको जो हमारे पास स्पर्मेटिक कोड के अंदर भी होती हैं। ये था एक ट्रायंगल होता है इंग्वाइनल, ये वाला। अब ये जो ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के नीचे ही हमारे पास एक फेमोरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, क्योंकि इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके नीचे ही हमारे पास जो है ना फेमोरल ट्रायंगल होता है। अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? हाँ, लेटरल टू ट्यूबरकल के बाद, अच्छा मैंने तीन बातें इसमें बताई है कि हमने कहा लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, सेकंड चीज मैंने कहा बिलो टू द इंग्वाइनल लिगामेंट, थर्ड चीज मैंने बताई इंसारसेशन एंड स्ट्रेंगुलेशन। लीवर में हमारे पास बेसिकली पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लीवर है ना, इसके लोब कितने होते हैं, ठीक है, फिर इसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, ठीक है, फिर इसके हमारे पास जो उसके अंदर होता है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा था वो देखते हैं। पहले हमारे पास आता है लीवर, ठीक है। हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे पास लीवर के होते हैं दो लोब बेसिकली, एक होता है हमारे पास लेफ्ट लोब, एक होता है हमारे पास राइट लोब, ठीक हो गया। अब जो लेफ्ट लोब होता है ना, इसका थोड़ा सा जो पार्ट है ना, वो आपके स्टमक के उस तरफ से जा रहा होता है, इसीलिए हम कहते हैं ये आपके स्टमक के थोड़ा सा पोस्टीरियर पड़ा होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पोस्टीरियर पड़ा होता है लेफ्ट लोब, ठीक है। पहली चीज तो हमने पढ़ ली कि हमारे पास ये होता है राइट लोब और ये होता है हमारे पास लेफ्ट लोब। अब हम पढ़ते हैं कि सेकंड चीज,
जो लिवर होता है इसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज कॉल्ड लोब्यूल। जो लिवर का फंक्शनल यूनिट होता है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं लोब्यूल्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं ये देखना। पहले ये प्रेजेंट किधर होता है ये देखते हैं। ये आपका प्रेजेंट होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है, और ये आपका प्रेजेंट होता है 11th एंड 12th रिब में। ठीक है, ये आपका ये जो है ना लिवर है ये आपका प्रेजेंट होता है इस जगह, यानी पूरा का पूरा जो लिवर है ना वो उस जगह पे 11th एंड 12th रिब में ये आपका प्रेजेंट होता है। और किधर होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल कैविटी के रीजन में पड़ा होता है। ठीक है, पहली तो बात आ गई आपकी ये। अब इस लिवर के अंदर हमने लब्यूल है, अब हम इस लब्यूल की बात करते हैं क्योंकि सारा का सारा जो फंक्शन है वो होता है लब्यूल का। ठीक है, हमने इसके ये पढ़ ली, हमने इसकी लोकेशन पढ़ ली, अब हम इसकी बात करते हैं कि लब्यूल्स की। मैं बनाता हूँ कि ये एक लब्यूल है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, मैंने ये 6 बना दी जैसे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते थे। अच्छा, अब हमने ये लब्यूल बनाया, इस लब्यूल के अंदर हमारे पास एक वेन होती है जिसका नाम होता है सेंट्रल वेन। ठीक है, पहली चीज आ गई ये बात, यानी लब्यूल को स्ट्रक्चर याद रखने के लिए पहली चीज मैंने बनाई आपको क्या? सेंट्रल वेन। अब इस सेंट्रल वेन के साइड पे ना हमारे पास लेयर्स होती हैं इसकी, यानी एक लब्यूल है, इस लब्यूल के दरमियान में मैंने एक वेन बनाई जिसका नाम था सेंट्रल वेन। इस अब हम मैं इसकी बात करूं कि हमारे पास ये जो पहली होती है ना इसे कहते हैं जोन 1। ठीक हो गया, इसके बाद ये जो सेकंड लेयर होती है ना इसे कहते हैं जोन 2। ठीक है, उसके बाद ये जो थर्ड लेयर होती है ना इसे कहते हैं जोन 3। यानी ये जोन 1 है, ये जोन 2 है, ये जोन 3 है, यानी ये जो 3 जोन है ये बेसिकली आपके लिवर के जो जोन्स हैं उसमें आते होते हैं। ठीक है, यानी अगर याद रखना बात कि अगर लिवर का कोई मसला आता है, यानी लिवर को सिरोसिस होती है या लिवर में कोई वायरल इन्फेक्शन होती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, फिर हम इन जोन्स का देखते हैं कि कौन सा जोन अफेक्ट हुआ है और कौन सा जोन बिल्कुल ठीक रहा है। हमने पहली बात क्या की, हमने कहा जो लिवर होता है इसके दरमियान में वेन होती है जिसका नाम था सेंट्रल वेन। उसके बाद हमने कहा हमारे पास यहाँ साइडों पे होते हैं जोन, ऐसी इस साइड पे भी होंगे जोन 3, जोन 2 एंड जोन 1। ठीक है, हमारे पास 3 जोन की बात की। अब हमारे पास ये जो सारे के सारे मैंने कॉर्नर्स बनाया ना, इस कॉर्नर्स में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं ये देखना। ये जो हमारे पास कॉर्नर होता है ना, यहाँ हमारे पास पड़ा होता है पोर्टल ट्राइएड, इधर पड़ा हुआ हमारे पास, यहाँ क्या पड़ा है? पोर्टल ट्राइएड। यहाँ क्या पड़ा? पोर्टल ट्राइएड, पोर्टल ट्राइएड, यहाँ भी पड़ा यहाँ। अब इस पोर्टल ट्राइएड की बात मैंने आपको बताई थी, इस पोर्टल ट्राइएड के अंदर आती है 3 चीजें वो बताई थी। आपकी आती है क्या? आपकी आती है हेपेटिक आर्टरी आती है, ठीक है, आपकी इसमें आती है पोर्टल वेन आती है, आपकी इसमें आती है कॉमन बाइल डक्ट आती है। यानी ये 3 चीजों मिला के आपकी क्या बनाती है? पोर्टल ट्राइएड। और पोर्टल ट्राइएड किधर आती है? आपकी इस लब्यूल के जो नुकर वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इस इधर आती हैं। उसके बाद हमने कहा सेंट्रल वेन होती है, और उसके बाद हमने क्या बात करी? इसके 3 जोन होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो पोर्टल वेन होती है, ये जो हमारे पास होती है पोर्टल वेन, ये वाली किधर होती है? पोर्टल ट्राइएड के अंदर। अब जो हमारे पास ये जो पोर्टल वेन्स होती है ना, यहाँ ये हमारे पास ड्रेन करती है साइनोसाइड्स में। यानी मैंने कहा कि मैं ये लिवर का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, और मैंने कहा था ये हमारे पास पोर्टल वेन है, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ से सारी की सारी सप्लाई लाती है, जो हम पढ़ते रहे कि कौन कौन सी वेन सप्लाई आती है। ठीक है, इस पोर्टल वेन के बाद ये जो होती है ना पोर्टल वेन, ये जाती है किधर? हेपेटिक वेन में। और हेपेटिक वेन कहाँ ड्रेन करती है? इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली थी। अब हम कहते हैं कि जो पोर्टल वेन है ना, इसको इस ये आगे हमारे पास किधर जाती है? याद रखना, ये जो पोर्टल वेन है ना, यहाँ हमारे पास आते हैं कुछ साइनोसाइड्स जिसको आप कहते हो कैपिलरीज। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ हमारे पास आते हैं कुछ साइनोसाइड जिसको आप कहते हो हमारे पास कैपिलरी, यानी पोर्टल वेन ड्रेन करती है साइनोसाइड्स में, और साइनोसाइड्स करते हैं हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन करते हैं इंफीरियर वेना केवा में। यहाँ कुछ साइनोसाइड्स भी होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास साइनोसाइड्स होते हैं ना, ये क्या, ये करते क्या? ये जो साइनोसाइड्स होते हैं ना, इसमें आपके सेल्स होते हैं, इस सेल्स का नाम होता है कफर सेल्स। दोबारा सुनना बात, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये लिवर का स्ट्रक्चर इसमें पूछ लेता होता है। मैंने पहले बताया कि हमारे पास होता है लब्यूल, लब्यूल में हमने कहा दरमियान में होती है क्या? सेंट्रल वेन। ठीक हो गया। सेकंड चीज में हमने कहा कि हमारे पास यहाँ होते हैं 3 जोन, जोन 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। थर्ड चीज में मैंने कहा कि हमारे पास इसमें होती है ट्राइएंगल, क्या आपका आता है? पोर्टल ट्राइएड, यानी हेपेटिक आर्टरी, कॉमन बाइल डक्ट एंड हमारे पास कौन सी आती है? कॉमन बाइल डक्ट आती है पोर्टल वेन। अब हमने कहा जो पोर्टल वेन होती है ना, ये आगे ड्रेन करती है साइनोसाइड्स के अंदर। ठीक है, यहाँ हम इस पोर्टल वेन को साइनोसाइड्स भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास ना सारी की सारी जो वेन्स है ना वो जहां पे ड्रेन करती है ना, हम वो कैपिलरी डक्ट में करती है, इस वजह से हम इसको साइनोसाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो मेन चीज है वो ये है कि हमारे पास साइनोसाइड्स के अंदर सेल्स होते हैं, उसका नाम क्या है? कफर सेल्स। ठीक है, अब जो कफर सेल्स है ना, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि कोई भी बैक्टीरिया आए, ठीक है, कोई भी वायरस आए, उसको पिक करना, उसको अपने आप पे वो अटैच करना और उसको किल कर देना। ये काम किसका? आपके कफर सेल्स का। यानी कफर सेल्स का मैंने काम बताया आपको, वो किधर होते हैं? वो आपके होते हैं साइनोसाइड्स। और साइनोसाइड्स किधर होती हैं? पोर्टल हमारे पास वो वेन में। ठीक है, हमने ये बात पढ़ ली। अब हमारे पास एक सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है आइटोसेल्स। ये जो आइटोसेल्स होते हैं ना, ये भी हमारे पास जो लिवर है ना, यहाँ हमारे पास इधर इधर फैले होते हैं इस तरह के। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। इसका काम होता है विटामिन ए की स्टोरेज करवाना। पहले मैंने बताया ये होता है कफर सेल्स। सेकंड हमारे पास होते हैं आइटोसेल्स। आइटोसेल्स का काम ये होता है कि हमारे पास जो विटामिन ए है ना उसकी स्टोरेज करवाना, ये काम है। इसको आप सैटेलाइट सेल्स भी कहते हो।
ठीक है, मैं आपको वो भी बातें मेन बता रहा हूँ जो वो पूछता है कि हमारे पास सैटेलाइट सेल्स होते क्या हैं, ये विटामिन ए सेल्स होते हैं जो हमारे पास जो आइटो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करता है, और ये किधर होता है, ये आपके लिवर में होते हैं। सेकंड चीज हमने कहा कि कौन से ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैच करते हैं और किल करते हैं, वो होते हैं कफर सेल्स, और ये किधर होते हैं, ये साइनोसाइट्स में होते हैं। ठीक है, आपकी आ गई ये बात। अब हम चलते हैं जोन्स की तरफ। ठीक है, पहले मैं बता दूं, रिपीट करवा दूं, हमने कहा था लेफ्ट है, हमने कहा राइट है। ठीक है, लेफ्ट से जारी बात है, हमारे पास आती है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, राइट से आती है राइट हेपेटिक आर्टरी, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। वैसे हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर है वो है लब्यूल। लब्यूल का स्ट्रक्चर हमने बनाया, दरमियान में आपको मिलती है सेंट्रल वेन, उसके बाद आपके होते हैं 3 जोन, जोन 1, 2 एंड 3, उसके बाद होता है पोर्टल ट्राइएड। पोर्टल ट्राइएड में होता है आपका हेपेटिक आर्टरी, कॉमन बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन। ठीक है, पोर्टल वेन में यहाँ आपके पास होते हैं कुछ साइनोसाइट्स। ठीक है, यानी ड्रेन की है, ड्रेन करके आगे साइनोसाइट्स में गई है। साइनोसाइट्स के अंदर आपके पास सेल्स होते हैं कफर सेल्स, जिसका काम होता है बैक्टीरिया को पकड़ना और किल करना। और यहाँ आपके पास लिवर के अंदर आपके पास होते हैं आइटोसेल्स। आइटोसेल्स का काम भी होता है कि विटामिन ए की स्टोरेज करवाना, जिसको आप सैटेलाइट सेल्स भी कहते हो। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जोन कौन से होते हैं, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। अब इसमें वो क्वेश्चन पूछता होता है, वैसे जो जोन 1 होता है ना, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल जोन। ठीक हो गया। जो जोन 2 होता है ना, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट जोन। जो जोन 3 होता है ना, इसे हम कहते हैं पेरी सेंट्रल जोन। ये 3 जोन होते हैं। पेरी सेंट्रल इसलिए क्या है, क्योंकि सेंट्रल वेन के बिल्कुल पास होता है, इसलिए पेरी सेंट्रल जोन। इंटरमीडिएट जोन दरमियान वाला, और हमारे पास जिस पेरिफेरल क्यों कहा है इसको, जो पेरिफेरल साइड पे होता है। यानी जोन 1 को कहते हैं पेरिफेरल जोन, जोन 2 कहते हैं इंटरमीडिएट जोन, और जोन 3 को कहते हैं पेरी सेंट्रल जोन। अब हम इन तीनों जोनों की जरा बात करते हैं डिटेल से। अच्छा, अब होता ये, हमने कहा पहली चीज कि हमारे पास जोन 1 होता किधर है, जोन 1 बिल्कुल पेरिफेरल साइड पे होता है, इसे हमने कहा ये होता है पेरिफेरल जोन। अब जो पेरिफेरल जोन होता है, इसका काम क्या होता है, यहाँ एक बात याद रखना कि यहाँ हमारे पास देखो, यहाँ आपके पास कफर सेल्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास आइटोसेल्स भी होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारा का सारा जो है ना, मेन रोल प्ले करता है वो आपका लब्यूल करता है। ठीक है, अब इस लब्यूल के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि अगर तो पेरिफेरल जोन का मसला बने, अगर तो पेरिफेरल जोन का मसला बने तो हमारे पास वायरल हेपाटाइटिस होगी। ठीक है, दोबारा सुनना बात, क्यों मैंने कहा, देखना, जो हमारे पास ये जो पेरिफेरल जोन होता है ना, इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस साइड पे जरा ऑक्सीजन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर जोन के। अब जो हमारे पास जो पेरिफेरल जोन होता है ना, अगर इस पेरिफेरल जोन के अंदर डिफेक्ट आ जाए तो आपको वायरल हेपाटाइटिस होता है। यानी अगर कोई पेशेंट आपके पास हेपाटाइटिस के साथ आए तो आप लोग को आप उसको ये तो बता सकते हो कि ये कौन सा जोन है, ये पेरिफेरल जोन के अंदर आपको मसला बना है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास वायरल हेपाटाइटिस है। ठीक हो गया, पहली चीज तो आ गई ये। और इसमें आपके पास जो O2 की सप्लाई होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और हेपाटाइटिस भी हमारे पास जो होता है ना, ये O2 की सप्लाई में बड़ा ज्यादा वर्क करता होता है। अब हमारे पास सेकंड आता है क्या चीज, इंटरमीडिएट जोन। अब जो इंटरमीडिएट जोन होता है ना, अगर इसमें मसला बने तो आपको जो होता है ना, येलो फीवर होता है। ठीक हो गया, यानी अगर कोई पेशेंट येलो फीवर के साथ आए या अगर कोई पेशेंट जॉन्डिस के साथ आए, हिस्ट्री के साथ आए, तो कहना है कि इंटरमीडिएट जोन के अंदर मसला है। ठीक है, थर्ड चीज हमारे पास आती है पेरी सेंट्रल जोन। अब जो पेरी सेंट्रल जोन है, इसके अंदर याद रखना कि कोई भी पेशेंट अल्कोहलिक हेपाटाइटिस के साथ है, यानी अल्कोहल पीता था, उसके बाद उसको हेपाटाइटिस हो गया। ठीक है, यानी नॉन अल्कोहलिक नहीं, अल्कोहलिक हेपाटाइटिस के साथ आए। सेकंड चीज, इस्कीमिया की इंजरी के साथ आए। थर्ड चीज, वो ड्रग्स लेता हो। अब ड्रग्स कौन कौन से लेता हो, वो लेता हो हमारे पास CCl4, ठीक है, या वो लेता हो एसिटामिनोफेन। ठीक है, ये यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड लेता हो या एसिटामिनोफेन लेता हो, तो आपको कौन से जोन होगा, पेरी सेंट्रल जोन। मैंने जो बातें बताई हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि अगर हमने कहा पेरिफेरल जोन के अंदर मसला बने तो वायरल हेपाटाइटिस है, इंटरमीडिएट जोन के अंदर मसला बने तो येलो फीवर है, और पेरी सेंट्रल जोन के अंदर मसला बने तो हमारे पास अल्कोहलिक हेपाटाइटिस है, इस्कीमिया है और साथ ड्रग्स है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री है। बाकी रही बात लिवर की, इसका जो मेन फंक्शंस है, ठीक है, कि हमारे पास लिवर जो होता है वो कैसे जो अपना फंक्शन है ना वो परफॉर्म करता है और कैसे हमारे पास आगे आती है। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस